बृहस्पति हर ऐसी चीज के कारक हैं जो आप पैसे से नहीं ले सकते, वो वाले सुख के कारक कारक है जी गोल्ड। जी जी गोल्ड के कारक आप बिना अच्छे जुपिटर के विनीत जी गोल्ड नहीं पहन सकते नहीं हो। पहन- अच्छा। जो आपने गोल्ड पहन रखा है ये इस बात का इस बात ये का आपकी बहुत सारी कुंडली क्या ये- मेरे साथ साथ में चल रही है ये इस बात का प्रमाण है कि आपका बहुत अच्छे जुपिटर बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं। अपनी ही राशि के बारे में कुछ बताता हूँ। जी अंगिरस ऋषि एक हुए थे। जी अंगिरस ऋषि जो थे वो ब्रह्मा जी के मनस पुत्र थे। लोग बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह में भी क्या नीच के बृहस्पति, उच्च के बृहस्पति, ये सब जैसे चलता है, ऐसा ये भाव इनमें भी होते हैं। जो उच्च के बृहस्पति होते हैं वो तो पैदाइशी नॉलेज लेके पैदा होते हैं, क्योंकि जी। उनको बहुत आराम से नॉलेज आ जाती है। लेकिन नीच के बृहस्पति को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है नॉलेज करने के लिए, इसीलिए नीच के बृहस्पति वाले बहुत अच्छे टीचर बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कांत पाराशर, वीके टॉक इनिशिएटेड बाय विशेषकर मीडिया समूह के आज के इस पॉडकास्ट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे और मजे में। दोस्तों, आज इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे बीच में विशेष शख्सियत के रूप में आचार्य विवेक जी सम्मिलित हुए हैं। आचार्य जी ने आज हमको अपना समय दिया है। आचार्य जी ज्योतिष को लेकर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आचार्य जी का अपने स्टूडियो में अभिनंदन करते हैं। आचार्य विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत स्टूडियो में। बहुत 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 धन्यवाद आपका विनीत जी, मेरे को बुलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है विनीत जी कि ये मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। बहुत सुंदर आचार्य जी, ये तो हमारे लिए भी एक बहुत हर्ष की बात है कि ये पहला पॉडकास्ट हम कर रहे हैं आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट मैं गायत्री मंत्र के साथ शुरू करूँ, जी बिल्कुल। क्योंकि कोई भी जब भी आप ज्योतिष की बात करें या किसी भी ग्रह की बात करें तो सारे ग्रह संचालित सूर्य भगवान से होते हैं। जी और गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मंत्र है। जी। मैं उसकी शुरुआत करूँगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद मैं अपने गुरुओं को नमन करता हूँ और सब गुरुओं के गुरु महादेव को नमन करता हूँ। धन्यवाद आपका विनीत जी। आचार्य ये विवेक से, क्योंकि जिस विवेक को मैं जानता हूँ या जानता रहा हूँ, उस विवेक से आचार्य विवेक का सफर किस तरह संभव हुआ, कैसे हुआ और कब से हुआ, कुछ बताएंगे आचार्य जी इस बारे विनीत जी, बचपन से ही मेरा रुझान हमेशा ही ग्रहों की तरफ रहता था, एस्ट्रोलॉजी में रहता था। बहुत लोग मिलते थे लाइफ में, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास जाता था। बहुत जिज्ञासा मन में हमेशा से रहती थी कि ये साइंस है क्या, किस तरह से ये साइंस बनी है, इस साइंस में क्या होता है। तो पहले मेरी जो दशा चल रही थी वो बुध की दशा चल रही थी। तो बुध की दशा ऐसी होती है विनीत जी की जिसमें आदमी हमेशा खुश रहता है, लाइफ को एंजॉय करता है। में। जी। फिर बुध की दशा के बाद जो दशा आती है वो केतु की दशा होती है। अच्छा। तो केतु जो ग्रह होते हैं वो विरक्ति के कारक होते हैं, वो आपको अकेला कर देते हैं। और वो एस्ट्रोलॉजी के भी कारक हैं, क्योंकि वो लॉर्ड है एट्थ हाउस के, जहाँ से हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं। अच्छा। तो जैसे ही मेरी केतु की दशा शुरू हुई, मेरा रुझान एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाने लगा। फिर मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे गुरुओं की शरण में गया। वहाँ से ज्ञान लेते लेते जो भी मेरी अल्प बुद्धि में ज्ञान आया, जो भी मैंने सीखा, वो सीख के आज मैं आपके बीच में बैठा हुआ हूँ। हम्म। फिर लोगों ने अप्रोच भी करा, लोग आने लगे, लोग अपनी कुंडलियाँ दिखाने भी आते थे। फिर काफ़ी सारे मेरे साथ के ही लोग थे, वो बोलने लगे जी आप हमें टीचिंग भी दो, पढ़ाओ। तो फिर इस तरह से एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना भी शुरू हो गया और देखना भी शुरू हो गया। तो आज अगर हम आज की बात करें तो जो ज्योतिष शिक्षा है या विद्या है, इसको आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में इसको लाए हुए हैं और यही कर रहे हैं कुछ। मेरा बहुत रुझान एस्ट्रोलॉजी की तरफ है विनीत जी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं डेली पिछले 6-7 साल से डेली 7 या 8 घंटे एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ। और बाकी जो पढ़ाता हूँ या बाकी जो अध्ययन करता हूँ, तो मेरा बहुत रुझान एस्ट्रोलॉजी की तरफ है। और मैं चाहता हूँ कि मैं
महादेव की कृपा से कुछ इसमें आगे भी करूँ, लोगों की सेवा भी कर सकूँ और लोगों को बताऊँ, लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि ये विद्या जो हमारे ऋषि पराशर ने हमें दी है, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि ये इतनी साइंटिफिक विद्या है ना विनीत जी, कि आप सोच नहीं सकते, हर चीज़ साइंटिफिकली डिज़ाइंड है। अगर सनातन धर्म की ही बात करी जाए तो कहीं न कहीं वो भी एक साइंस थी, वो जीवन की पद्धति थी, जिसको बाद में धर्म का रूप देके लोगों के बीच में प्रचार-प्रसार के लाया गया। तो मुझे लगता है हमारे ऋषि-मुनि जो रहे हैं आचार्य जी, शुरू से ही एक साइंटिस्ट रहे हैं। अगर मॉडर्न मॉडर्न रूप में उनको साइंटिस्ट कह सकते हैं, पहले ऋषि-मुनि कहते थे इनको। आप क्या बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने कहा विनीत भाई। हम ये यहाँ बैठे-बैठे उन्होंने सारे ग्रहों की गणना करके हमें सब सब कुछ बता दिया, कौन-सा ग्रह जी, कहाँ होता है, कैसे बिहेव करता है, क्या होता है जब चंद्रमा से ही ज्वार-भाटा आता है। अगर ये आप बात पहले किसी को बताएँ तो उनकी समझ में नहीं आ सकता। हमारे इमोशंस चंद्रमा से ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं। जब भी पूर्णमासी आती है या अमावस आती है, उसके हिसाब से हमारे जीवन में जो हमारे इमोशंस हैं वो घटते-बढ़ते रहते हैं। सारी चीज़ एस्ट्रोलॉजी से गवर्न तो होती है। विवेक जी मुझे लगता है कभी-कभी ये जो सारी बातें हैं माइथोलॉजिकली करके बताई गई या स्टोरीज़ के रूप में बताई गई, जिससे कि लोग आसान रूप से इसको समझ पाएँ, इस साइंस को। नहीं तो लोगों को अगर साइंस के रूप में बताई जाती तो शायद लोग समझ नहीं पाते। तो ये भी उन ऋषि-मुनियों की महानता रही कि आखिरी जन तक कैसे ये बातें पहुँचाई जाएँगी, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास शिक्षा का अभाव है या ज्ञान नहीं है। तो ये इस मुझे लगता है सनातन की ही महानता हो सकती है और किसी धर्म की महानता सनातन की तो ही है ही मानता है, है। बट सनातन की बहुत बड़ी महानता है। सनातन की ही मानता है विनीत जी। मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जी, हमारी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी लिखी गई है, जी। वो ऋषि भृगु ने लिखी है या पराशर ऋषि ने लिखी है, आपको पता है वो सारी कोडेड फॉर्म में है। अच्छा, अगर आप उसमें ध्यान लगा के उसको डिकोड करके नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ नहीं सकता। आएगा। और ये क्यों लिखा गया पता है आपको? हुँ, ताकि ये विद्या किसी गलत आदमी के हाथों में ना जाए जो इसका गलत फायदा उठाए। जी, इसलिए ये सारी विद्या कोडेड फॉर्म में हमें दी हुँ, गई है। ऋषि क्या करते हैं, छोटे सा आपको वो बताएंगे फॉर्मूला, वो उस फॉर्मूले को हर जगह लगाना कैसे है, वो कैसे अप्लाई होगा, वो सब आपको खोजना है। तो इतनी साइंटिफिक तरीके से लिखी गई है कि जब आप पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है पढ़ के। अच्छा जी, मैंने बहुत सारे ऐसे मेरा भी एक रुझान रहा है एस्ट्रोलॉजी की तरफ। रुझान इस बारे में रहा है कि ये जानने के लिए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है या कुछ आगे अच्छा होने वाला है, बुरा। एक आम जन की तरह मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहता हूँ। उसके आगे तो शायद मुझे लगता नहीं मेरे बुद्धि में इतनी क्षमता है कि वो आपकी तरह मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ा पाए। तो एक आम जन की तरह अगर आप सोचते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट या बहुत सारे इंटरव्यूज़ या बहुत सारी लोगों से बात करी है। राहु ग्रह के बारे में, केतु के बारे में, मंगल के बारे में, शनि भगवान के बारे में, तमाम ऐसी चर्चाएँ रहती हैं, जो आमजन के बीच में ज्योतिषाचार्य करते रहते हैं। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी जिज्ञासा जो है, मुझे लगता है आप शायद कहीं न कहीं मेरे को हमको मार्गदर्शन करेंगे उसमें। जुपिटर ग्रह को लेके, बृहस्पति ग्रह को लेके। जुपिटर के बारे में मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते उसकी। जबकि मुझे लगता है अगर केंद्र में आपके भावों में अगर कहा गया है कि बृहस्पति है तो उससे शुभ शुभ जुपिटर से ज़्यादा शुभ ग्रह ही किसी को नहीं माना गया। तो इस जुपिटर को लेके आज मेरी आपसे जिज्ञासा है और मुझे लगता है आप मुझे बहुत सारी बातें बताएँगे आज जुपिटर के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे विनीत जी, आप कह रहे हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना ज्ञान आपने मुझे बताया उसे देख के तो में। मुझे लगता है कि आपने एस्ट्रोलॉजी को काफी करीब से देखा है, पढ़ा है। नहीं, क्योंकि जुपिटर देखिए सबसे बड़ा ग्रह है हवामंडल में और सबसे शुभ भी है। लेकिन चर्चा और बहुत सारी चीज़ों के कारक भी है जो मुझे लगता है आगे आपसे पूछा जाएगा वो सारी बातें। मैं आधा-अधूरा बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा दर्शकों को भी। तो मैं चाहता हूँ आप शुरुआत करें यहाँ से कि जुपिटर की हिस्ट्री क्या है जुपिटर ग्रह की? देखिए, जुपिटर जो ग्रह है ना, बृहस्पति, ये देव गुरु बृहस्पति है। ये देवों के गुरु हैं। अच्छा, क्या था कि जो शुक्र देव थे, वो राक्षसों के गुरु बन गए थे। जी, तो देवताओं को ऐसा कोई गुरु चाहिए था जो शुक्र देव को टक्कर दे सके, क्योंकि शुक्र देव अपने आप में बहुत ज्ञानी थे। जी, तो उनको टक्कर देने के लिए जब गुरु खोजे गए, तब उनकी तलाश बृहस्पति पे जाके खत्म हुई। मैं आपको बृहस्पति देव के बारे में कुछ बताता हूँ। जी,
अंगिरस ऋषि एक हुए थे। जी। अंगिरस ऋषि जो थे वो ब्रह्मा जी के मनस पुत्र थे। अच्छा। अब आप पूछेंगे मनस पुत्र कौन होते जी, हैं? बिल्कुल मनस पूछिए। पुत्र वो होते हैं विनीत जी, जब इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। मनस पुत्र वो होते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए, और वो पुत्र अपने आप अ, जन्म लेता है। जी। तो मन में सोचे हुए जो पुत्र होते हैं उनको मनस पुत्र कहते हैं। अच्छा। तो अंगिरस ऋषि बहुत ज्ञानी थे, जी। बहुत नॉलेज थी उनको, उनके बहुत सारे पुत्र भी थे। तो वो जब उन पुत्रों को पढ़ाया करते थे तो वो उन पुत्रों से सेटिस्फाई नहीं हुआ करते थे, जी। क्योंकि वो जो पढ़ाते थे उनकी एब्जॉर्बिंग पावर इतनी थी नहीं कि जी। वो जो अंगिरस ऋषि पढ़ाया करते थे वो उसको एब्जॉर्ब कर सके या उसके आगे सोच सके। वो उनसे जितना कहते थे वो उतना ही काम करते थे। तो अंगिरस ऋषि ने अग्निदेव की तपस्या करी और कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो अग्नि की तपस्या करने के बाद गुरु बृहस्पति का जन्म हुआ, जो बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारा भाग्य लेके पैदा हुए। तो जब वो पढ़ाया करते थे बृहस्पति देव को, तो बृहस्पति देव जो वो पूछते थे उससे 4 चीज़ें आगे की बताया करते थे। वो एक सवाल पूछते थे तो वो उसको 4 जवाब आगे तैयार रखते थे। और उनका जो एब्जॉर्बिंग पावर थी वो इतनी ज़्यादा थी कि ऋषि ने देखा भाई ये तो बहुत प्रतिभावान पुत्र पैदा हुआ है। हुँ। तभी वहाँ नारद ऋषि ये सब लीलाएँ देख रहे थे। अच्छा। तो नारद ऋषि ने कहा भाई इतना ज्ञानी आदमी हाँ, जो हाँ, ऋषि हाँ। अंगिरस से भी आगे सोचता है। जी। तो उन्होंने फिर देवताओं से कहा कि भाई आपको जो गुरु की तलाश थी वो गुरु की तलाश पूरी हो गई है। हम बृहस्पति देव को शुक्र देव के अपोजिट अपना गुरु बनाएंगे। तो यहाँ से गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु बने। जी, बहुत सुंदर। सच में एक अद्भुत कहानी है और मतलब जो इतिहास है और हमें जान के बहुत हर्ष हुआ इस बारे में। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की, बृहस्पति ग्रह में भी क्या नीच के बृहस्पति, उच्च के बृहस्पति, ये सब जैसे चलता है, ऐसा ये भाव इनमें भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं विनीत जी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बृहस्पति के बारे में और कुछ बताना चाहता जी, हूँ। जी, जी। नीच उच्च पे हम आएंगे, जी, जी। हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जी। पहले मैं थोड़ा सा लोगों को ये जो आपका पॉडकास्ट देखें, जी, जी। कम से कम उन्हें ये लगे कि हाँ बृहस्पति देव के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना है। जी, जी। तो मैं आपको ऐसा कुछ देना चाहता हूँ जिससे कि लोगों को फ़ायदा भी हो, वाह! और और लोग जो स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजी के उनको भी फ़ायदा हो। जी। बृहस्पति देव जो है ना वो इतने शुभ ग्रह हैं विनीत जी। जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जब बृहस्पति केंद्र में होते हैं या बृहस्पति कहीं भी होते जी, हैं, जी, जी। वो इतने शुभ ग्रह होते हैं कि वो जहाँ बैठे होते हैं ना वहाँ शुभता ही देते हैं हमेशा। तो बृहस्पति जो है वो भाग्य के कारक होते हैं। अच्छा। बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, विजडम के कारक होते हैं। बृहस्पति गाइडेंस के कारक होते हैं विनीत जी। अगर बृहस्पति आपके अच्छे नहीं है ना तो आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति गुरु के कारक हैं, जी। बृहस्पति पिता के कारक हैं, बृहस्पति हर ऐसी चीज के कारक हैं जो आप पैसे से नहीं ले सकते, वो वाले सुख के कारक। बहुत सुंदर। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोई किताब मिली अचानक और वो उस किताब को देख के आपने पढ़ा और आपने कहा वाह मजा आ गया, ये तो बहुत अच्छी किताब है। वो जो सुख है ना उस सुख के कारक बृहस्पति है। आपके फादर ऐसे होते हैं विनीत जी कि जब वो होते हैं ना तो आप उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, उनको ज्ञान हो ना हो वो आपको सलाह ऐसी देंगे ना जी। कि आपको लगेगा यार ये तो इन्होंने सारा जितनी भी प्रॉब्लम थी सबका सॉल्यूशन दे दिया हमें। जी। गुरु के कारक हैं। गुरु आपको बड़ी भाग्य से और मुश्किल से मिलते हैं। आपको पता है विनीत जी, स्पेस में गुरु जो है ना गुरुत्वाकर्षण के भी कारक है। जी, बिल्कुल। स्पेस में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जो पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं। जी। उन सारे एस्टेरॉइड को बृहस्पति जो प्लैनेट है वो अपनी गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ खींच रिज़र्व लेते कर हैं, लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि वो पृथ्वी पर तबाही ना पहुंचा सके। राइट। मतलब आप देखिए यहाँ की शुभता वहां भी है वहाँ बृहस्पति। जी। बृहस्पति मीठे के कारक हैं विनीत जी। अच्छा। हाँ, जब हाँ। आप मीठा खाते हो कितना आनंद आता है। गुड एक बात है। बिल्कुल ठीक तो बात है। बृहस्पति हर उस चीज के कारक है। बृहस्पति आपके बच्चों के कारक है। वैसे सुना मोटापे के भी कारण थे? बृहस्पति मोटापे के भी कारक है। आपने देखे हैं पंडित जी जो ज्ञानी लोग होते हैं हुँ। वो हमेशा उनमें थोड़ा सा फैट फैट मिलेगा,
क्योंकि ज्ञान इतना होता है ना, ज्ञान एब्जॉर्ब करने के लिए आपको शरीर भारी चाहिए ना। जी क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देते हैं, बृहस्पति वो मेहनत नहीं करते ज्यादा। बृहस्पति तो बैठ के ज्ञान देते हैं, आपको ज्ञान लेना है तो बृहस्पति के पास आओ। जी तो बृहस्पति आपके बच्चों के कारक है, मैं आपको बता रहा था। जी आपने देखा कि पुराने जमाने में या अभी भी लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी औलाद ठीक निकल जाए, बस हमारा जीवन तर गया है। तो आप देखो वो आदमी कितना खुश होता है जिसकी औलाद आगे बढ़ती है। बहुत सही बात। या बृहस्पति स्टूडेंट्स के कारक हैं। आपने देखा होगा कि जो भी कोई टीचर होता है उसके स्टूडेंट अगर बहुत ऊंचाई पे जाता है तो वो बहुत खुश होता है। जी तो बृहस्पति हर उस चीज के कारक है जो आपको पैसे से नहीं मिलती है। बहुत सुंदर। तो इस वजह से ही बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना गया है। अब आपका जो क्वेश्चन था नीच का उच्च नीच का, का उच्च। उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि बृहस्पति जो उच्च और नीच क्या होता है ना हाँ विनीत पहले तो जी। ये समझाइए जरा हमें। उच्च ग्रह की वो पोजीशन होती है जिसमें वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, बहुत कंफर्टेबल। अच्छा। और नीच वो स्टेट होती है जिसमें ग्रह बहुत अनकंफर्टेबल होता है, जी उसको मजा नहीं आता बैठ के। अब जैसे आप किसी के ऐसे आदमी के घर में जाएं जो आपको टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है, जिसको आप पसंद नहीं करते, तो आप वहाँ अनकंफर्टेबल रहेंगे। अनकंफर्टेबल नहीं, बहुत और सही। आप अपने किसी दोस्त के या ऐसे रिलेटिव के घर में जाएं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है, तो आपको वहाँ रहने में बहुत मजा बहुत आएगा। सरलता से समझाया आपने। सेम ग्रह के साथ होता है जी जी कि उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह ये वो स्टेट होती है जिसमें ग्रह बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत अच्छे फल देते हैं। हाँ नहीं तो वही ग्रह कभी नीच का, वही ग्रह कभी उच्च का। मैं कई बार इसमें कंफ्यूज हो रहा था, ऐसा क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, बृहस्पति जो उच्च होते हैं वो कर्क राशि में होते हैं। अच्छा कर्क राशि जो होती है विनीत जी, वो पब्लिक की राशि है, अच्छा। पब्लिक का घर है। फोर्थ हाउस जो है जी जी। वो पब्लिक घर है। बृहस्पति उच्च के तब मिलते हैं जब आपके पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म करे होते हैं, अच्छा, जब आपके पूर्वजों ने बहुत लोगों को खाना या खिलाया होता पूर्वजों का एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्ट है। संबंध है। डायरेक्ट रिलेशन है आपकी आपकी कुंडली। व्यक्तिगत कुंडली से भी आपके पूर्वजों का रिलेशनशिप नहीं, है। आप जब पैदा हुए आपकी कुंडली बनी, जी आपने कोई कर्म तो करा नहीं, जी जी तो जी। फिर वो किस हिसाब से बनी कुंडली? अच्छा। वो कुंडली तो आपके पूर्व जन्म के हिसाब से ही बनी ना। जी क्योंकि अभी तो आपने कोई कर्म करा नहीं, आप पैदा हुए और आपकी कुंडली बन गई। जी। तो वो आपके पूर्वजों के कर्म के हिसाब से आपकी कुंडली बनती है, और आपके पूर्व जन्मों में जो कर्म कर्म है उनके हिसाब से कुंडली आपकी बनती है कि आप पिछले जन्मों में क्या कर्म करके आए हैं जिस वजह से आपको ये ग्रह ऐसा मिला। तभी उच्च के बृहस्पति मिलते हैं, वो इसीलिए मिलते हैं जब आपने बहुत लोगों को खाना खिलाया होता है, बहुत लोगों की सेवा करी होती है, बहुत लोगों को पानी पिलाया होता है, बहुत लोगों को ज्ञान दिया होता है, ज्ञान छुपाया नहीं होता बिल्कुल भी। इसी वजह से आपको बृहस्पति उच्च, अब आप देखिए बृहस्पति उच्च होते हैं फोर्थ हाउस में, यानी चौथे भाव में। चौथा भाव सुख का होता है। अब आप सोचो, सुख के कारक बृहस्पति सुख के हाउस में चले गए, सुख के कारक सुख के ही हाउस में चले गए, तो आप समझो कि वो कितने अच्छे पोजीशन है कि सुख के भाव में सुख के कारक बैठ गए, तो यानी आपकी लाइफ में सुख ही सुख है। आपकी लाइफ में हर वो सुख मिलेगा आपको, आपको फैमिली अच्छी मिलेगी, आपके पास घर अच्छा मिलेगा, आपको माँ बाप अच्छे मिलेंगे, आपको आपको आपके फैमिली मेंबर बहुत सपोर्टिव मिलेंगे, आपका आपको सक्सेसफुल कैरियर होगा, आपके बच्चे सक्सेसफुल कैरियर होगा, आपके बच्चे आपकी बात समझदार होंगे, बात आपकी पत्नी मानेंगे। आपकी बातें हाँ, आपकी मानेगी। पत्नी आपकी बात बात मानेगी। और हाँ, मतलब सबसे, भौतिक से आगे का शौक जो आपको तो आत्मिक शौक जो होता है, मानसिक सुख जो होता है, हाँ वो भी उसके मानसिक, साथ ऐड हो जाएगा। भौतिक तो हो गई हाँ। है। और सबसे बड़ी चीज होती है, चौथा भाव जो है ना वो संस्कारों का होता है। बहुत सुंदर। तो जब बृहस्पति चौथे भाव में आके बैठते हैं तो आपको संस्कार बहुत अच्छे मिलते मैंने कुछ लोगों को देखा है, बड़े पावरफुल होते हैं सामाजिक तौर पे, पैसे के तौर पे, बड़े बड़े ऊंचे पदों पे हैं, हसीन भी हैं, लेकिन हाँ वही संस्कारों वाली जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हैं। आपको पता है विनीत जी, उनके अंदर वो लग जाता है कि कुछ ये नेगेटिव और लिए बैठे हैं। आप जितने भी अफसर देखोगे ना, बृहस्पति जो है ना अफसर बनाते हैं, हाँ डिप्लोमेट्स बनाते हैं, डिप्लोमेट नेता ही बनाते हैं। नेता, कोई भी ताकत जो भी हाँ पावरफुल होता नेताओं है, के समाज से जुड़ी हुई चीजें हाँ दिखाते हैं। एडवाइजर बनाते हैं। अच्छा अच्छा। राजा का जो एडवाइजर है ना, दैट इज बृहस्पति। दैट इज बेस्ट। अच्छा। आपने देखा नहीं, पुराने जमाने में पुरोहित होते थे तो वो राजा बिना उनसे पूछे कुछ नहीं करते नहीं थे, करते थे। वो बृहस्पति, वो नवरत्नों में से वो बृहस्पति थे। वो होते हैं बृहस्पति।
तो आपको डिप्लोमेट बनाते हैं, बड़े अच्छे आपको ऐसे पद पर आसीन करते हैं जहां आप गाइडेंस बना सकें, वाह! आप लोगों को गाइडेंस दे सके, गाइडलाइंस बना सके, क्योंकि बृहस्पति गाइडलाइंस बना, हम धर्म क्या है, बृहस्पति धर्म है ना, द तो धर्म में गाइडलाइंस होती हैं, आपको जी, ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, सही आपको बात ऐसे है। करना है। तो जहां भी आपको आपका बृहस्पति अगर अच्छा बैठा है ना, जैसे विनीत जी आपका है, हुँ, आपके बृहस्पति पंचम भाव में बहुत अच्छे बैठे हैं, लगन के साथ, लगन लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं, हुँ, आप ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहां आप गाइडलाइंस बनाते होंगे कि आपको क्या करना है, बिल्कुल ठीक है, प्रोसेस डिफाइन करते हैं। प्रोसेस डिफाइन करते हैं, आपको ये बताना है, आपको ये करना है, आपको ये करना ठीक है, बात आपको ये करना है। तो वो गाइडलाइंस बनाना बृहस्पति का काम होता है, धर्म हमारे गाइडलाइंस ही तो बनाता है। जी, और शनि, गवर्नमेंट है, शनि इसको इम्पोज करता है। तो आप गाइडलाइंस बनाने वाले प्रोफेशन में जरूर होंगे, क्योंकि आपके और बृहस्पति शनि बहुत मेरे अच्छे साथ होते है हैं। क्योंकि जो लोग उस गाइडलाइंस को एग्ज़ीक्यूट करते हैं वो शनि देव हैं। वो डंडा बजाने वाले शनि हैं। हुँ, बृहस्पति डंडा नहीं बजाते, डंडा शनि बजाते हैं। हुँ, क्योंकि बृहस्पति तो बृहस्पति मतलब आपके जो गुरु होते हैं वो आपको डांटते भी है ना, उसमें भी अच्छाई होती है। जी, चलो आपको एक किस्सा बताता हूँ। बृहस्पति एक बार जो है ना बैठे हुए थे, तो बृहस्पति की एक दासी थी। जी। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बृहस्पति जब श्राप भी देते हैं, डांटते भी हैं, तो वो भी अच्छे के लिए होता है। तो उनकी दासी ने उनसे बोला कि प्रभु आप जो आपकी वाइफ है तारा, वो तो हुँ, दूसरे काम में बिजी रहती हैं, तो ऐसा करते हैं कि आप और मैं एक साथ रहते हैं। तो बृहस्पति को गुस्सा आया, बृहस्पति देव ने उन्हें श्राप दिया, उनसे कहा जाओ तुम बंदरिया बन जाओगे। तो तारा आई, तारा ने कहा भाई वो तो ये तो उनकी एक डिजायर थी, आपने उन्हें इतना गंदा श्राप क्यों दिया हुँ, बंदरिया बनने का। तो बृहस्पति बोले नहीं, मैं जो श्राप भी देता हूँ ना, उसमें भी कुछ भला छुपा है। कुछ भला छुपा होता है। तो वो अगले जन्म में अंजनी माँ बनी, हनुमान जी की माता। ओहो! तो बृहस्पति अगर आपको श्राप भी दे रहा है ना, वो भी आपके अच्छे के लिए देता है, इसलिए कहते हैं कि बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है। जी, जी, जी। अब हम नीच के बृहस्पति की बात जी, करते हैं। जी। नीच के बृहस्पति होते हैं मकर राशि में। अच्छा, मकर राशि क्या है ना विनीत जी, मकर राशि बहुत हार्ड वर्किंग राशि है, दलदल है। अच्छा। वहां आप किसी दलदल में आप किसी ज्ञानी पंडित जी को बिठा दें, तो पंडित जी पे मेहनत तो होती नहीं है। वो सिंक होते चले जाएँगे उसमें। हाँ, तो वो बड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं, वो कहते हैं ज्ञान ले लो, ज्ञान बहुत है, मेहनत नहीं होती, क्योंकि नहीं। पंडित जी को तो दोपहर में सोना है, 2 घंटे मंदिर बंद बंद करके। तो पंडित जी के पास ज्ञान बहुत होता है, हार्ड वर्किंग नहीं हो जी। सकते पंडित। लेकिन बृहस्पति यहाँ भी अच्छा काम करते हैं विनीत जी, वो आपको नॉलेज तो देंगे, हुँ, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज के कारक है, विजडम के कारक है, लेकिन उस नॉलेज के लिए आपको अथाह मेहनत कराते हैं। जी। जो उच्च के बृहस्पति होते हैं वो तो पैदाइशी नॉलेज लेके पैदा होते हैं, जी, क्योंकि जी, उनको जी, जी। बहुत आराम से नॉलेज आ जाती है। लेकिन नीच के बृहस्पति को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है नॉलेज करने के लिए, इसीलिए नीच के बृहस्पति वाले बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जिनके बृहस्पति नीच के हैं, वो बहुत अच्छे टीचर बने, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से ज्ञान जो अर्जित करा है ना, वो ज्ञान वो उतनी मेहनत से ही अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, बहुत सुंदर। इसलिए वाह! वो बहुत मेहनत से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो इसलिए बृहस्पति अगर नीच के भी होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं शुभता आपको देते ही हैं। जुपिटर की हमने बहुत सारी बातें कर ली। और नीच और उच्च की भी डिस्कशन कर लिया कि जो प्लेसमेंट्स होता है कहीं उसको दलदल लगता है, कहीं अच्छा लगता है। तो जो प्लेसमेंट के आधार होते हैं उसके ऊपर ही नीच या उच्च का देखा जाता है जुपिटर को। प्लस आपने जुपिटर का यही बताया कि जुपिटर कहीं भी बैठे हों, जुपिटर कभी भी दुष्प्रभाव नहीं देते हैं। आपसे मेहनत तो करा लेंगे या आपको कुछ ऐसा देंगे भी जो आपको लगेगा कि ये कहीं न कहीं पनिशमेंट है या उस प्लेसमेंट का नतीजा है, बट कहीं न कहीं वो आगे जाके आपके अच्छे के लिए आपके होगा। अच्छे का होगा, कहीं न कहीं बिल्कुल सही आपको वो पकड़ा फल देगा। आपने जी, बिल्कुल सही बात पकड़ी आपने। जी। आप मतलब शास्त्र कहते हैं कि हुँ। जुपिटर ना सोने का दंड लेते हैं हाथ में, तो वो अगर दंड भी अच्छा। मारते हैं ना, क्योंकि जुपिटर सोने के भी कारक है, जी, गोल्ड के। जी, जी, गुण के कारक हैं। आप बिना अच्छे जुपिटर के विनीत जी गोल्ड नहीं पहन सकते नहीं हो। पहुँचे, सच जो बात। आपने गोल्ड पहन रखा है, ये इस बात का इस बात ये का कि आपकी बहुत सारी कुंडली या ऑब्जर्वेशंस ये मेरे साथ-साथ में चल रही हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि हैं? आपका बहुत अच्छे जुपिटर बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, जी, 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 जी। त्रिकोण में बैठे जी, हैं। जी, जी, जी।
भाव की बात कर ली, कारक होने की बात कर ली, हमारे जीवन में बृहस्पति का हमने महत्व भी समझ लिया। बृहस्पति को अगर हम देखें, बृहस्पति ग्रह को, इसमें भी कुछ रेमेडीज़ होती होंगी, जैसे मैंने तमाम बाकी ग्रहों के हमने देखा है, शनि के लिए ये रेमेडी होती है, ये होती हैं। तो अगर उनका प्लेसमेंट थोड़ा वीक है या ऐसे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बृहस्पति देव असहज हैं, आपको वो फल दे रहे हैं लेकिन बहुत मेहनत करा के दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों के लिए क्या रेमेडीज़ होती हैं? आप कुछ बताएँगे आचार्य विवेक जी हमको इस बारे में? विनीत जी, बहुत सारे पोजीशन ऐसी हैं बृहस्पति की जो आपको थोड़ा सा चैलेंज भी देती है। अच्छा, जैसे कि सिक्स हाउस हो गया, एट्थ हाउस हो गया, टेंथ अच्छा। हाउस मैंने आपको बताया। जी, तो ये थोड़े से ऐसे ऐसे प्लेसमेंट हैं जो वाकई लाइफ में थोड़ा सा चैलेंज देते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपको सोने का बना के निकालते हैं। बहुत सुंदर। तो अगर आपको देखो, बृहस्पति की सबसे बड़ी रेमेडी जो मैं आपको बताता हूँ वो हमारी रियल लाइफ से आती है, कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे गाइडलाइंस अपने लिए बनानी है जिन पे आप चल सको। जैसे कि मैं सबसे बड़ी बृहस्पति की जो रेमेडी बताता हूँ, रोज मंदिर जाना। आप रोज मंदिर जाएं, भगवान को ग्रेटिट्यूड दें कि आपने जो कुछ करा है। मांगने के लिए ना जाएं, जी, उसको केवल ये देने धन्यवाद के करने लिए के लिए कि जाएँ। आपने आपने आज की सुबह, आप देखो ना बहुत सारे लोग आजकल क्या चल रहा है, मैंने बहुत सारे फिल्म स्टार्स देखे हैं, बहुत सारे वो जी, देखे जो रात जी। को सोते हैं सुबह उठते ही नहीं है। जी, जी, जी। आपको रोज सुबह उठ के ये भगवान को ग्रेटिट्यूड देना है इस कि वाक़ई दिन के कि लिए आपका हाँ, कि धन्यवाद। आज आज आपने मेरा दिन आपने मुझे दिखाया, और मैं चाहता हूँ कि ये लाइफ मेरी ऐसी चलता है, लोगों का भला कर सकूं। बृहस्पति, मैं आपको बताता हूँ विनीत जी, बृहस्पति की एक बहुत अच्छी आपको बात बताता हूँ। बृहस्पति आकाश तत्व है। बृहस्पति जो दिग्बली होते हैं ना, वो लगन में होते हैं। जी, लगन में दिग्बली का मतलब होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अच्छा सर। ये बृहस्पति उस जातक को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देते हैं कि आपको किस तरह से क्या कार्य करना है, हाँ, करना क्या है? किस करना मूवमेंट क्या में है, राइट्स। करना क्या है। तो प्रथम हाउस में जब वो लगन में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, लगन का टाइम होता है सुबह 5 से 7 बजे। अच्छा, आप सुबह 5 से 7 बजे उठें, जी, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। जी, अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आप बाहर घूम के आएं, क्योंकि 5 से 7 में ना, वैसे तो हम लोग दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा रहते हैं, यहाँ की एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, जी, लेकिन कंपैरेटिवली 5 से 7 में आपको एयर थोड़ी सी ठीक मिलेगी। बेहतर मिलेगी। तो आप सुबह घूमें और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, घूमते घूमते ही कर लें आप। अपनी श्वास को लें छोड़ें, श्वास को लें छोड़ें, तो आपको एक अलग ही अनुभूति महसूस होगी। जी, क्योंकि बृहस्पति ऑक्सीजन का कारक भी है विनीत। अच्छा सर। जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए हैं, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूं जिन्होंने ऑक्सीजन से लोगों की मदद करी है, वो आज अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, मेरे बहुत करीबी एक सज्जन हैं, उन्होंने बहुत मदद करी कोरोना में सबकी, जी, जी, बिना देखे हुए। और आप यकीन मानना, उनके करियर में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है इस समय, ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है कि उस टर्निंग पॉइंट को देख के ना मैं ही हैरान हूं। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में मेरे हिसाब से इसीलिए आया है कि जो उन्होंने लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई थी ना, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन जो नया बना है ना, वो बृहस्पति से ही रिलेटेड है। अच्छा, उन शख्स को आप भी जानते हैं, मैं पॉडकास्ट के बाद आपको बताऊंगा। जी, 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 तो उन्होंने जो ऑक्सीजन दे के लोगों की मदद करी थी ना, वो अब जाके उनका फलित हो रहा है। तो जी, सुबह सुबह उठका लोगों को मतलब वो सुबह श्वास लेना, या कोई ऐसी संस्था में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन सप्लाई करती हो, उसके लिए दान करना या ऑक्सीजन दान करना, ये बृहस्पति की बहुत बड़ी रेमेडी है। और जी। बृहस्पति की मैं दो रेमेडी आपको और अच्छा, बताता हूँ। मेरे को लगता है आचार्य जी, मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में, कि बृहस्पति अपने आप ही ये सब कुछ कराता रहता है। जैसे कोरोना में मैंने भी बहुत प्रयास करा, मैंने भी समाज में ऑक्सीजन तो नहीं दे पाया, लेकिन बाकी सब जो चीज़ें थी, चाहे उसमें भोजन हो, चाहे सैनिटाइज़र्स हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं कंटिन्यूज़ करता रहा। अपने व्यक्तिगत खर्चे से मैंने जो भी मेरी क्षमताएँ हैं, उसमें मैंने प्रयास किया करने का। यहाँ तक कि अभी जैसे गैस सिलेंडर की बात थी, तो 2-3 एक गैस सिलेंडर मैंने भी अपने घर के लिए खरीद के रखे, लेकिन अब मेरा मन करता है कि मैं उनको हॉस्पिटल को डोनेट कर दूँ। तो कहीं न कहीं मुझे इन छोटी-छोटी बातों का मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जीवन में तो ये छोटी-छोटी बातें ही होती हैं, जो कहीं न कहीं ये दिखाती है कि बृहस्पति का प्लेसमेंट कहाँ पर चल रहा है।
तो ये आपकी बात को मतलब ये छोटी बातें नहीं है विनीत जी। हम्म, आप इन्हें छोटी बात मत कहिए। जी जी अगर आप समाज के लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हो ना, जी जी कुछ भी अच्छा कर रहे हो, आप मेरा यकीन मानना, वो किसी ना किसी रूप में फलित होगा। जी, अगर आप समाज की किसी भी तरह से सेवा कर रहे हैं ना, बहुत सुंदर, तो वो आपके लाइफ में फलित होगा, जी आपके बच्चों में फलित होगा, आपकी वाइफ में फलित होगा, आपके मदर फादर में फलित होगा। हर चीज में अगर आप समाज के लिए कुछ भी कर रहे हैं ना। अच्छा, जी इसमें मैं एक बृहस्पति की और चीज बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो काम तो करते हैं जी लेकिन विद इन फैमिली करते हैं। जी जी मैं जी अपने भाई की सेवा कर लूँ, मदद कर दूं, मैं अपनी बहन की मदद कर दूं, नहीं। जी, आप उनकी मदद करिए, हाँ, लेकिन बृहस्पति कहते हैं कि आप समाज के लिए समाज, करें, सोसाइटी, वो जो सोसाइटी के लिए आपने कहा करें, कि आप सोसाइटी के लेकिन लिए। ये 12वें हाउस, 11वें हाउस का आपने बताया था। नहीं, ये फोर्थ हाउस जो अच्छा, होता है ना, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस पब्लिक का होता है, पब्लिक जहाँ का फोर्थ हाउस, जहाँ राइट बृहस्पति राइट उच्च के होते हैं। राइट राइट राइट। तो हाँ, ये उसका कारक होता है। ये उसका कारक होता है। आप समाज के लिए करिए, राइट राइट, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कि विदाउट ये मेरा डिस्क्रिमिनेशन। भाई है, ये हाँ, मेरी ये सोच बहन के नहीं है। करना कि विवेक जी मेरे मित्र हैं या नहीं, योगेश मेरा भाई है। हाँ, नहीं, आपको समाज के लिए हाँ, करना समाज है। के एक, हाँ, तो आप उसमें देखना अनजान भी और आप भी, जिसकी जो पहले दिख गया उसकी मदद करनी चाहिए और करनी चाहिए। जिसकी मदद करनी चाहिए, ब्राह्मणों को सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। लोग, मैंने आजकल ये देखे हैं ये नया कि ट्रेंड है। नया ट्रेंड है कि शादियों में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, 3 करोड़ 4 करोड़। ब्राह्मण को दक्षिणा, अरे नहीं पंडित जी, 5 5100 ठीक है, 11,000 तो नहीं हाँ, यहाँ देंगे। तक कहने लगे पंडित जी भोजन बढ़िया हो गया ना, पैसे का क्या हाँ, करोगे। हाँ, पैसे का क्या करोगे। ये जो ट्रेंड है ना विनीत जी, ये सब आपके बृहस्पति को खराब करता है और फिर आपकी शादी भी खराब करता है, क्योंकि हाँ, बृहस्पति, भाव खराब हो जाते हैं वहाँ पर। हाँ, आपके भाव इसलिए खराब होते बैंड हैं। बाजे से पहले तो उस ब्राह्मण जो ज्ञान लेके बैठा है मुहूर्त में, जो आपको शादी करा रहा है, फेरे दिला रहा है, उसके भावों का भी ध्यान रखो। मैं आपको बताता हूँ विनीत जी, आप अगर कैटरिंग वाला कर रहे हो ना, आप जी, एक कैटरिंग वाले को छोड़ दो, 25 खड़े हैं बीच में, बहुत सही बात है। पीछे। लेकिन आपको शादी कराने वाले जो ब्राह्मण है ना, हाँ, वो आपको ढूंढने से अपने जो शहर सच में में ज्ञानी है, मिलेंगे। बाकी तो सब कुछ हर जगह हाँ, है। तो मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर वो शादी भी कर रहे हैं तो ब्राह्मण से पूछे कि आपका दान कितना है। अगर वो कहते हैं जी मैं 21,000 लूंगा, तो उन्हें 31 दे। जी। उनको, उनकी सेवा करें, उनको ज्यादा करें। मुझे लगता है विवेक वर्मा जी, आचार्य विवेक वर्मा जी, ब्राह्मणों के बेहतरी के प्रचारक भी लगते बनते को दिख रहे हैं मेरे नहीं, आपको को। करना चाहिए जी जी। विनीत जी। ब्राह्मण, मैं कह रहा हूँ ये, आप, अब तो लोग हाँ, ब्राह्मणों कुछ को कुछ, कुरीतियों के लेके या पूर्व समय काल में जो भी थोड़ा मोटा घटित हुआ, या अंग्रेजों ने या जिन्होंने भी इस एक माया जाल को बुना कि एक एक जो एक सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मण को बुरा दिखा दिया या किसी को कुछ बिल्कुल लगा दिया, बिल्कुल। तो ये सब दोषारोपण के काम अंग्रेज कर गए थे। लोग उसको बिना समझे आज उसी पे पहुंचना चाहते हैं। आप आपने देखा होगा विनीत ब्राह्मण के जी। ज्ञान को या ब्राह्मण के सहयोग को या ब्राह्मण की अब ब्राह्मणों तो हो सकता है मैं एकदम इस बस छत पे आ गया, या ब्राह्मण के त्याग को लोग भूलने लगे हैं। भूलने लगे। एक बात और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ विनीत जी, जिस बात से मुझे बहुत दुख होता है, सिंस दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। जी मैंने बहुत देखा है लोग ब्राह्मणों को दान देने में ना, मतलब मंदिर जाते हैं, मैं देखता हूँ, अरे नहीं पंडित जी को नहीं देना, जी पंडित जी तो अरे देखो कितने मोटे हो रहे हैं खा के, जी पंडित जी। जी। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब ना करें। वो जो आप खाना दे के आते हो ना उन्हें, या आप पैसे देते हो, हाँ, उसके पीछे वो आपकी कितनी अला बलाएं बहुत लेते हैं सच ना। बात, बहुत आप बड़ी लोग ये बात। नहीं समझोगे, अगर आपको नहीं मिलेंगे ना, सत्यनारायण की कथा कराने वाले पंडित जी आपको नहीं मिलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या, हम लोगों ने क्या मिस कर दिया। आप दुकान से सामान लेने जाते हो, तो देखते हो कि दुकानदार को देता हूँ कि दुकानदार इन पैसों का क्या करेगा। बहुत सही बात। तो इसलिए जब भी दान दो ना, ये मत देखो पंडित जी इस पैसों का क्या करेंगे। वैसे तो पंडित जी या ब्राह्मण जितने भी ज्ञानी हैं, वो सब कोई अपना परिवार चलाने के लिए ये सब काम करते हैं। लेकिन वो जितनी आपकी अलाय बला लेते हैं, वो नहीं ले सकता कोई भी। अच्छा, वो उन्हीं की क्षमताएं लेने की भी, उन्हीं क्योंकि की इतना क्षमता पूजा है। पाठ वो करते हैं। बिना इतना गायत्री करे हुए विनीत जी, आप वो सब चीजें एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं आप कर वो दान किसी सड़क चलते आदमी को दोगे तो आप उनको बला दे रहे हो, सकते, क्योंकि बता वो पूजा नहीं करते, वो नहीं करते, गायत्री नहीं करते। नहीं करते। अभी हमारे घर में पंडित जी आए, तो मैं अपने बेटे से बात करा रहा था, तो पंडित जी, मैंने उसे यही बात बताई, तो पंडित जी ने कहा कि मैं रोज 11 माला गायत्री करता हूँ, ओहो, तब ये सब चीजें एब्जॉर्व करता हूँ। एब्जॉर्व कर पाता तो इसलिए ये सब चीजें एब्जॉर्व करने के लिए उन्हें बहुत पूजा पाठ करना होता है। हूँ। जी इसलिए उनका जो कर्म है, या उनका जो समाज के प्रति दायित्व है, आप उसको कम ना आके,
और ब्राह्मणों की सेवा करें, मंदिर जाएं रोज, ग्रेटिट्यूड दें और ब्राह्मणों की सेवा करें, पंडित जी के पैर छुएं, अंत उनसे उनसे आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद भी बहुत फलित होता है। सही बात। विनीत जी, बृहस्पति, वो जो मंदिर में पंडित जी हैं वो साक्षात बृहस्पति हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो समझिए कि साक्षात बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत तो आप डेली मंदिर जाएं, ग्रेटिट्यूड दें भगवान को, उनसे आशीर्वाद दें, दान दें पंडित जी को हर पूर्णिमा, अमावस और संक्रांति। ये मैं आपके दर्शकों से, ये मैं अपने सारे जितने भी मेरे क्लाइंट हैं सबको बताता हूँ, ये विनीत जी आपको भी बता रहा हूँ जी, जी, स्पेशली। बिल्कुल। ये 3 दिन आपको दान जरूर करना है मंदिर में, जी, एक संक्रांति, अच्छा, अमावस्या और पूर्णमासी। जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था विनीत बताया जी। था, बिल्कुल ठीक बात इन कही है। 3 दिन में आपको दान मंदिर में जरूर करना है। आप मेरा यकीन मानना, आप 6 महीने में अपनी लाइफ को ट्रैक पे आते देखोगे, कितने भी परेशानी आपकी लाइफ बहुत में, इन 3 दिनों को आपको दान करना ही करना। बहुत बढ़िया। तो है तो बहुत कुछ और बातें करने के लिए, बस मुझे लगता है आपकी भी व्यस्तताएँ हैं, जैसा कि आपने बताया था। तो आज बृहस्पति ग्रह को लेके जो चर्चाएँ हुई, मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। यही हमारे पाठ दर्शकों के लिए भी रहेगा, जब हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे। तो आचार्य विवेक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट पे। ईश्वर करे आप ऐसी समाज में लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते रहें। जो आपका असीम भंडार है ज्ञान का, कहीं न कहीं हम लोगों को सरलता से महसूस कराते रहें। उसमें हमारा भी कल्याण, जग का भी कल्याण होता रहेगा। इसी भावना के साथ मैं पुनः एक बारी आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए आचार्य विनीत जी, विवेक जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुझे बुलाने के लिए, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जिसको काफ़ी लोग आजकल पसंद कर रहे हैं। और आपका जो, जिस सरलता से आप लोगों से सवाल पूछ, मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे हैं आपके विनीत जी। जी, धन्यवाद। सिंस आप मेरे बचपन के दोस्त हैं तो मैंने काफ़ी सारे आपको फॉलो करता हूँ, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ। जिस सरलता से आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हो, जिस सरलता से उनका जवाब लेते हो, वो अद्भुत है। और बृहस्पति देव की आप पे कृपा हमेशा बनी रहे, आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें और ऐसे ही समाज का भला करते रहें और नई नई चीज़ें समाज को देते रहें। इसके साथ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य विवेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।